और इस बीच आपको ये भी बता दें कि जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में प्रभारी रंधावा के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। रंधावा के साथ नेताओं की ये दूसरे दौर की बैठक चल रही है। वॉर रूम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं और इससे पहले सुबह 11 बजे का वक्त रहा जब एक बार रंधावा के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। इसमें कई विधायक, तमाम संगठन के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। रंधावा आज दिन भर कांग्रेस वॉर रूम में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चुनावी रणनीति को लेकर मंथन भी कर रहे हैं। ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो रिपीट हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों तक जो लाभ राजस्थान की योजनाओं का मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये चुनाव से पहले कॉमन सी चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई हैं और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक का स्तर गिरता जा रहा है वो सोचने के लिए एक विषय है। और अभी मोदी जी ने फिर से नकार दिया है कि हम नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देगा। और ये पेंशन का पैसा मिलने का मतलब है कि वहाँ भी क्रांति है। तो इस बार सरकार बनेगी कांग्रेस की, कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस की सरकार बनने से रोके। और मैं आपसे सबसे फिर रूबरू होऊंगा और बताऊंगा कि जो मैं बात आपको 150 सीटों की कह के गया था वो हवा में नहीं थी, कोई बात किसी आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मंत्री गोविंदराव मेघवाल का बयान सामने आया है। मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस में सब एकजुट हैं, अब खिचड़ी और घी पूरी तरह से मिल चुका है। मेघवाल आगे कहते हैं कि इसलिए इस खिचड़ी में कड़वाहट की कोई जगह नहीं है। पार्टी एक है, सत्ता में आना है, सब में एकता है। और जो अशोक गहलोत जी की योजना है जन कल्याणकारी और जो कांग्रेस की नीति है केंद्र के अंदर, जिस कारण ये देश मजबूत हुआ है, हम उन नीतियों को लेकर लड़ना चाहते हैं। हमारे साफ हो गया राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जो फाइनल कर देंगे वो हमारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को अपराधी प्रवृत्ति का उन्होंने बताया है और मीणा ने यह भी कहा है कि अब तक किरोड़ीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। रमेश मीणा आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से इस मामले में कार्रवाई का आग्रह करेंगे। रमेश मीणा ने यह भी कहा कि अगर कोई आम आदमी पर इतने मामले होते तो गिरफ्तार कर लिया जाता। किरोड़ीलाल का सूरस्त हो चुका है, किरोड़ीलाल अपराधी है, उस पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। और वो रोज़ाना कोई न कोई चीज़ बोलता है, जो खुद अपराधी हो, खुद सिस्टम में करप्शन में खुद फंसा हुआ हो, वो सरकार पर आरोप लगाता है और खुलेआम घूम रहा है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को बेनकाब करें और ये गलत तरीके से गलत दबाव बनाते हैं। और जो आम आदमी होता उस इस प्रकार केस होते तो उसको कोई भी पकड़ लेता, आज तक पकड़ क्यों नहीं आ रहा, पकड़ से बाहर क्यों हो रहा है। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी दफ्तर में जाकर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। आईटी विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर परिवादी का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और यह भी कहा कि डीओआईटी में बड़ा करप्शन हुआ है। पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, मुख्यमंत्री जी के भी हैं और इसमें जो डीओआईटी के अधिकारी हैं उनके भी हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनी के भी हैं, जिन कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया और काम दे दिया। और जो काम दिया वो 30% हुआ है मुश्किल से और 100% कहीं 60% भुगतान कर दिया। तो टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 5,000 करोड़ घोटाले का प्रकरण आज हम ईडी को देंगे और मेरे को पूरा भरोसा है कि ईडी प्रकरण को दर्ज करेगी। उधर सचिन पायलट पर उदयलाल आंजना का बड़ा बयान। आंजना ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पायलट दूसरी पार्टी बनाएंगे। उनका परिवार भी लंबे समय से कांग्रेस में रहा है। ये उनकी बात तो वही बता पाएंगे, उनकी बात का जवाब मैं कैसे दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी आर्टी बनाएंगे, वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में उनके पूरा परिवार शुरू से रहा है तो उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा है तो वो कांग्रेस में ही रहेंगे। मैं नहीं मानता कि वो दूसरी पार्टी बनाएंगे। और चले बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली में शेखावत ने कहा कि हमारी हर एक नीति भारत प्रथम पर आधारित है। केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि 9 साल में जनता ने अभूतपूर्व विकास देखा। अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने की केंद्र सरकार की कोशिश जारी है।
9 साल के प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और भारत विरोधी ताकतों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इस समग्र दृष्टिकोण से जिस तरह से सरकार ने काम किया, जिसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, आज उसका परिणाम हम सबको दिखाई दे रहा है। देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।